महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, ऐसे में सवाल ये कि अब आगे विकल्प क्या है, आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है। तो आइए आपको समझाते हैं। पहला विकल्प कि शिंदे विधायक दल पद पर अपना दावा ठोक सकते हैं, और विधायक दल के नेता बनने के लिए दावा ठोकेंगे तो क्या होगा, स्पीकर के पाले में गेंद आ जाएगा, यानी कि स्पीकर की भूमिका यहां पर अहम हो जाएगी कि वो क्या फैसला लेते हैं। दूसरे विकल्प की बात करते हैं कि आने वाले समय में और क्या हो सकता है। शिंदे सरकार बनाने का दावा ठोक सकते हैं कि मेरे पास नंबर्स हैं, मेरे पास बहुमत है, और शिवसेना की अपील ये सामने आ सकती है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए ताकि हम बता सके कि संख्या बल हमारे साथ है या नहीं। और क्या विकल्प है, बीजेपी सरकार बनाने का दावा ठोक सकती है क्योंकि बीजेपी के पास नंबर्स हैं, और अगर सपोर्ट मिल जाता है तो वो कहेंगे कि हमारे पास नंबर्स हैं, साथ मिल गया है हमें एकनाथ शिंदे का, और राज्यपाल बोलेंगे कि ठीक है तो फ्लोर टेस्ट कराइए, बताइए कि आपके पास बहुमत है या नहीं, सरकार गठन कर सकते हैं या नहीं। और क्या हो सकता है आगे, उद्धव अपने बागी विधायकों से अपील भी कर सकते हैं आने वाले समय में, जैसे पहले किया अपने भावनात्मक अपील में, एक बार फिर वो इंतजार करेंगे क्या होगा आगे कि मुंबई आ जाएं ये सारे बागी विधायक गुवाहाटी से, तो इन्हें मना लिया जाए। ये तस्वीर भी महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकती है। और क्या विकल्प है कि कोश्यारी को, क्योंकि कोरोना हुआ है, तो गोवा में संभव है कि ये प्रभार गोवा के गवर्नर को दिया जाए कि इस जिम्मेदारी को आप संभालें, क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं वो कोरोना पीड़ित हैं, तो आसान से इन विधायकों की परेड जो है वो संभव हो जाएगी। और क्या विकल्प है, अब हम बात करें सरकार बनाने को लेकर कि इस मामले को सुलझाने के लिए बीजेपी और शिंदे कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, और अक्सर कोर्ट ऐसे मामलों में फ्लोर टेस्ट का आदेश ही देता है। हमने कई राज्यों के ऐसे मामलों में देखा है जहां पर सरकार पे संकट आई है तो कोर्ट ने सबसे पहले कहा है, ये निर्देश दिए हैं स्पीकर को, राज्यपाल को, कि आप फ्लोर टेस्ट कराएं, क्योंकि संविधान के मुताबिक सबसे बड़ा रेमेडी सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है, ये जानने का तरीका होता है विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं, ये तमाम विकल्प हैं, और सबसे आखिरी कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें, इस तस्वीर को समझते हुए, और बीजेपी और शिंदे की राह ऐसे में बिल्कुल आसान हो जाएगी, एक साथ आ जाएंगे और दावा ठोक देंगे सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है, उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और इस वक्त देखिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 24 से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया है, मेरे पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन, ये कह रहे हैं शिंदे। शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक अब मेरे साथ हैं। एकनाथ शिंदे ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये दावा किया है। हेलो शिंदे साहब नमस्ते, मैं विनोद जगदाले बोल रहा हूँ न्यूज 24 मुंबई से। हाँ बोलो। बोलिए। शिंदे जी, अभी आपके पास कुल कितने आंकड़े हैं? कल 37 का आंकड़ा सामने आया था, तो शिवसेना के कितने विधायक हैं आपके साथ और निर्दलीय कितने हैं? 40 प्लस शिवसेना के हैं और 10 से प्लस निर्दलीय है, 50 प्लस है। 50 प्लस अभी आप, और भी कुछ शिवसेना के विधायक जो अभी मुंबई और कहीं कोकण के कुछ विधायक है वो भी आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, मुझे पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई किससे। अच्छा शिंदे जी, कल एक नोटिस इशू हुआ है कि आपके 12 से 13 विधायकों को निष्कासित करने के लिए, क्या कहना है आपका? ये इलीगल नोटिस है, उनको कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में जो है वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है, और ये सिर्फ डराने की एक चेष्टा है, उससे कोई डरने वाला नहीं है। अच्छा, राज्यपाल से कुछ, तो हम भी जानते हैं, कानून आप भी जानते हैं, कल राज्यपाल से कुछ मिलने की बात या कुछ उनको पत्र वित्र भेजने की बात होगी? नहीं, ऐसी अभी बैठक होगी, उसके बाद ही तय करेंगे। अच्छा, उद्धव जी से कुछ संपर्क हो पाया है? नहीं, ऐसा कोई संपर्क नहीं। अच्छा, कल जिस प्रकार से 2 विधायकों ने वहां पर पीसी ली संजय राउत के नेतृत्व में और बताया कि किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ फोटो जारी किए गए, क्या कहेंगे नितिन देशमुख के बारे में, और दूसरे एक विधायक है कैलाश पाटिल के बारे में? नितिन देशमुख को तो मैं खुद होके मेरे 2 कार्यकर्ता को भेज के उनको घर छोड़ा था, उनको एक फ्लाइट देके, और कैलाश पाटिल के बारे में तानाजी सावंत ने अपनी बात स्पष्ट की है। कल आपने विधायकों के सामने एक बात कही थी कि एक बड़ी ताकत हमारे साथ है, तो बड़ी ताकत मतलब भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, क्या कहेंगे आप? बड़ी ताकत मतलब बाला साहब ठाकरे जी की ताकत और धर्मेंद्र आनंद की सबकी ताकत। अच्छा, कोई राष्ट्रीय पार्टी आपके संपर्क में है? कोई संपर्क में नहीं। अच्छा, फिर ये जो पूरा पेच फंसा हुआ है, ये पेच कब खत्म होगा शिंदे जी?
ये देखिए अभी आगे जैसा समय निकलेगा हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। और एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि लगातार शिवसेना ये दावा कर रही है कि हमारे पास 20 से ज्यादा विधायक है और हम कार्रवाई कर सकते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष से वो मिल रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए हमारे शिवसेना के विधायक है 55, उसमें से 40 यहाँ आने के बाद मेजोरिटी में, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को और नंबर्स को बहुत इम्पोर्टेंस होता है जी, और इसलिए ऐसी कोई कार्रवाई उनको करने का अधिकार नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, रूल्स है, सब कुछ है, कानून है और ऐसा कुछ भी इलीगल करने का अधिकार अभी उनको नहीं है। शिंदे साहब, हेलो शिंदे साहब, आखिरी सवाल आपसे, बस आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। शरद पवार जी ने कल कहा है कि सरकार बहुमत सिद्ध करेगी और शक्ति परीक्षा विधानसभा में ही होगी। पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है, मैं उनका सम्मान कल भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। ये उनका वक्तव्य है और हम लोग जो है, हम लोग लोकशाही के मुताबिक जो है और जो कानून के मुताबिक है और यहाँ आए हुए सभी एमएलए है जो खुद की इच्छा से आए हुए हैं, उनकी भूमिका जो हम लोग ने ली है उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में जो संकट इस वक्त चल रहा है उसकी तस्वीर आपको विधानसभा में क्या आंकड़ों का खेल बता रहा है उसके जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ गई है और एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ कैसे मजबूती से उभरे हैं कि वो सत्ता पलट सकते हैं और बीजेपी को मौका मिल सकता है सरकार में सामने आने का। तो ये देखिए जो तस्वीर हम आपको विधानसभा की दिखा रहे हैं, कुल सीटें विधानसभा की 287 है और बहुमत के लिए चाहिए वो जादुई आंकड़ा है 144 का। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कैसे शिवसेना की स्थिति बनी हुई है। तो 55 सीटें हैं शिवसेना के पास, 44 सीटें कांग्रेस के पास और 54 सीटें एनसीपी के पास। अब जब हम देखते हैं शिवसेना के बागी विधायकों को तो -38 यानी 38 विधायक जो है शिवसेना के छिटक गए, एकनाथ शिंदे के साथ हो गए, यानी कि उद्धव ठाकरे के पास बच गए हैं 17। उसमें से भी अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज गुवाहाटी वो भी पहुंच जाएंगे, यानी आंकड़ा और कम होगा। और इस तरीके से आप जोड़ के देखिए तो कुल 114 लोगों का आंकड़ा यहां पर बनता हुआ दिख रहा है जो कि अल्पमत में सरकार को लेकर आ रहा है, क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए 144 सीटें। और अब बात कर लेते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे का गुट यहां पर एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर बगावत करने के बाद उभर कर सामने आया है। तो ये देखिए बीजेपी की बात करें तो आपको 106 सीटों के साथ बीजेपी नजर आ रही है और 47 बागी विधायक हैं जो कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उन्हें मिलाकर, और 9 निर्दलियों का साथ। और इस तरीके से ये आंकड़ा बहुत आगे जाता हुआ 160 विधायकों का साथ दिख रहा है। कहीं से भी उद्धव ठाकरे के बचने के आसार विधानसभा में अगर इन आंकड़ों को देखें तो वो नजर नहीं आ रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।